वेलकम टू द अर्बन स्टोरीज, कहानियों का जंक्शन। अर्बन स्टोरीज ओरिजिनल हुकअप से बालकनी तक, सिटी ऑफ ड्रीम्स यानी मुंबई की एक लड़की तान्या की कहानी। इसे आप सुनेंगे मेरी आवाज में। मुंबई के रात वाले हैवी एंड बिजी ट्रैफिक से अपनी स्कूटी पर बांद्रा वाली पार्ट टाइम जॉब से घर लौट रही थी। शुरुआती गर्मी के दिन थे और 9 बज चुके थे। घर पहुंचने में 5 मिनट का रास्ता और बचा था। वहीं एक डेयरी शॉप पर दही लेने रुक गई। आई लाइक दही यू नो। शॉप से बाहर निकली और सामने वाली बिल्डिंग की एक बालकनी पर नज़र चली गई। उस 5 बाय 10 की बालकनी की एलईडी लाइट चालू थी, लेकिन उस लाइट से ज़्यादा तो कोई और ही चमक रहा था, जो था एक लड़का। कटी हुई स्लीव्स की वेस्ट पहने हुए था, हाथ में कॉफ़ी का मग था जिसमें शायद कोल्ड कॉफ़ी होगी, क्योंकि वो उसमें से लंबे लंबे सिप ले रहा था। उसकी बॉडी को देख के लग रहा था कि लड़के के जिम से ताल्लुकात तो होंगे ही होंगे। फेस पर ट्रिम्ड बियर्ड थी, सर पर मध्यम से बाल। 4th फ्लोर पर खड़ा वो लड़का शहर के नज़ारों में खोया था और मैं उसमें। वर्ली में खड़ी खड़ी मैं अंधेरी जैसी हो रही थी। वैसे माफ़ कीजिएगा, मैं किसी लड़के को इतना नोटिस नहीं करती, पर घर के पास कोई ऐसा हो तो नोटिस करना बनता है। बीते हुए 1 महीने में काफ़ी बार उसी बालकनी में देखा उसे। पता नहीं क्यों, पर इसमें मज़ा आ रहा था मुझे। एक दिन सुबह जब कॉलेज जा रही थी, तब उसकी बिल्डिंग के नीचे उसको देखा। एक्चुअली ही इज़ लुकिंग गुड। चलती हुई स्कूटी पर उसकी ब्लैक प्रिंटेड टी शर्ट को देखी और निकल ली वहाँ से। उसी दिन शाम को बेफिक्र सी बैठी हुई मैं इंस्टाग्राम की स्टोरीज देख रही थी। दुनिया क्या कर रही है, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और तभी ब्लैक प्रिंटेड टी शर्ट दिखती है। दिमाग ने इशारा किया कि शायद ये सुबह देखी थी वही टी शर्ट है। 2-4 स्टोरीज पीछे गई तो देखा कि ये वही लड़का था जिसे मैं 1 महीने से देख रही थी। आई फेल्ट लाइक आई एम सच अ फूल। मैंने उसे फॉलो किया था और मुझे पता भी नहीं। तुरंत ही मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की और नाम देखा, और वहीं तो मैं और ही पिघल गई। सुशांत अरोरा। उसकी पोस्ट देखी, कैप्शंस भी अच्छे थे, लेकिन चौंकाया तो मुझे उसके फॉलोअर्स ने 38K। खुशी हो रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा जेलस भी। बाद में हाय लिख कर भेज दिया। उस भेजे हुए आई के नीचे SEEN सीन लिखा हुआ आए, उस इंतज़ार में 50 बार अपना इंस्टाग्राम खोल चुकी थी मैं। लेकिन दूसरे दिन सामने से भी हाय आया। फिर मैंने उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगी, पर सामने से सिर्फ नाइस और ज़्यादा से ज़्यादा दैट्स ग्रेट, इससे ज़्यादा कोई रिप्लाई नहीं आता। एक दिन बस ऐसे ही उसकी स्टोरीज देख रही थी। बांद्रा बैंडस्टैंड गया था, उसी की पिक्स थी, लेकिन उन्हीं तस्वीरों में से एक तस्वीर में उसके साथ राहुल दिखा था #बेस्ट फ्रेंड्स। इस राहुल ने मेरी वो रात फ्लैशबैक मोड में डाल दी। कुछ रिश्ते जिनमें प्यार ना भी हो, फिर भी रिश्ते कहलाए जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा ही एक रिश्ता था, लेकिन वो कैजुअल रिलेशनशिप से ज़्यादा कैजुअल फिज़िकल रिलेशनशिप थी। 12th पास आउट हुई थी और कॉलेज के दिनों में कदम रखे थे। लग रहा था कि ज़िंदगी में बस अब चिल, पर उस चिल में भी बहुत सारे थ्रिल्स थे जो अभी बाकी थे। करियर बनाने की उन पथरीली नदियों को अभी पार जो करना था। नदी के उस पार जो कुछ भी मिलेगा वो बहुत ही बेशुमार होगा, इस सोच में बस लगी रही। पढ़ाई लिखाई, प्रोजेक्ट्स, पार्ट टाइम जॉब्स, लेकिन इन सब के बीच में भी प्यार अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। कॉलेज की ज़िंदगी और आसपास के हवामान से अब सिंगल रहा नहीं जा रहा था। बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, डेटिंग, हुकअप्स, ये सब कॉलेज जैसे आसपास मंडराते रहते हों। भारतीय संस्कृतियों में सबसे लेटेस्ट संस्कृति हुकअप कल्चर। इस मोह में मैं भी आ गई और मिली राहुल से। ठीक ठाक दिखता था, कभी नरम सा, कभी एक्साइटेड सा दिखने वाला एवरेज सा लड़का था। हम मिलते थे, बातें करते थे, लग रहा था कि प्यार है, सिर्फ लग ही रहा था। रिलेशन आगे बढ़ा, पर यह बात वो भी जानता था और मैं भी,
कि प्यार तो कभी था ही नहीं हमारे बीच, क्योंकि अगर प्यार होता तो फीलिंग गुड जैसी फीलिंग्स आती, पर हमें फीलिंग गुड जब हम फिज़िकल होते तभी लगता। वैसे भी हम 2-3 बार से ज़्यादा फिज़िकल हुए भी नहीं थे। अब पता चलने लगा था कि मुझे अब उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, प्यार भी नहीं। राहुल के साथ अब दोस्ती भी गवारी नहीं थी। बातें होती थी कभी तो सिर्फ हाय हेलो और कब मिलोगे, दैट्स इट। शायद वो भी अब ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था मुझसे। साला हुकअप्स एंड डेटिंग वाला बुखार 6 महीने में ही उतर चुका था। सही मायनों वाले प्यार का एहसास होने लगा था कि वो होता क्या है। स्कूल में जिस इश्क के सपने देखे थे, वो इश्क, दिल की धड़कनों से महसूस होने वाला प्यार, अब जानने लगी थी कि वो होता क्या है। आखिरी बार जब राहुल से मिली तब उसने बेफिक्री से कहा था, तो अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, प्यार ही तो नहीं है, फिर क्या बचेगा। उसने जवाब देते हुए कहा, आई नो तानिया, पर हम मिल तो सकते ही हैं। उसका मिलना मतलब सेक्स। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो बोलो, मैं दूंगा तानिया, डोंट वरी। वो आगे कुछ बोले उससे पहले मैंने मजबूत आंखें और धीमी आवाज़ से कहा, आई एम डन राहुल। और फिर ना हम कभी मिले ना बात हुई, बस शक्लें दिख जाती थी। फ़र्क नहीं पड़ता था अब, लेकिन आज पड़ा, क्योंकि उसे सुशांत के साथ देखा उस फोटो में। 1 साल पहले अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं दूंगा तानिया कही हुई उसकी इस बात ने आज मुझे इस सोच में डाल दिया। दूसरे दिन कॉलेज के बाद उसको कॉल किया। भरोसा नहीं था कि पहली बार में फ़ोन उठाएगा, पर उठाया। हेलो राहुल, मैंने कहा। हेलो तानिया, बहुत दिनों बाद कॉल किया, सामने से उसने कहा। मैंने सीधी बात करते हुए उससे कहा, राहुल तुमसे मिलना था। हाँ बताओ, कब? आज शाम को बांद्रा में। और सामने से एक सवाल आया, शाम को क्या होगा? राहुल तू मिलेगा या नहीं? ठीक है चल, आ जाऊंगा, चल कर। शाम को राहुल को मिलने निकली। कपड़े थोड़े ठीक ठाक पहने थे। हाय हेलो हुआ और फिर वो अपना फ़ोन निकालते हुए बोला, ओयो बुक करूं, 50% ऑफ चल रहा है। मैंने कहा क्या? उसने जवाब देते हुए कहा, हाँ तो घर पे तो पेरेंट्स हैं ना मेरे। मैंने कहा क्या बकवास कर रहा है यार राहुल। अच्छा ये सब छोड़, तूने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि मैं जो मांगूंगी तू देगा। हाँ तो क्या चाहिए? उसने कहा। मैंने कहा सुशांत अरोरा। वो थोड़ा चौंक कर बोला, कौन सुशांत? तेरा दोस्त। अच्छा वो तेरे घर के पास ही में तो रहता है। और फिर होश संभालते हुए आगे बोला, पागल है, वो पूरा लड़का तुझे कैसे लाके दे सकता हूँ? मैंने चिढ़ में आते हुए कहा, यार क्या बकवास कर रहा है राहुल, तू समझना यार, प्यार करने लगी हूँ उससे। इतना कहते कहते मुझे लगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर बोल दी। और वो ये सुनते ही अपने फ़ोन पे उंगलियां चलाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया, और मुझे कुछ समझ आता उससे पहले मेरे फ़ोन पे मैसेज आया राहुल का, जिसमें सुशांत का कॉन्टेक्ट नंबर था। वो मैसेज में देख ही रही थी कि सामने से एक और अननोन नंबर से मैसेज आया जो सुशांत का था। लिखा था, हाय सुशांत हियर, हाउ आर यू तान्या। मैं दंग थी। ये इतना आसान था। जिस लड़के को 1 महीने तक उसकी बालकनी में देखा, 2 हफ्ते से नाइस के अलावा कोई रिप्लाई नहीं देता था, उसने आज इस राहुल के कहने पर मुझे मैसेज किया। राहुल मुझे इस हालत में देख के मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, थैंक यू सो मच राहुल। और फिर राहुल ने कहा, चल कर, अब वैसे भी सिंगल है वो अभी, और दोस्तों को थोड़ी सिंगल देख सकते हैं हम। और हाँ, ओयो वाली बात मैं मजाक में बोल रहा था, क्योंकि अब मेरी भी गर्लफ्रेंड है वैसे। हाँ,
ये सुनकर हंसी आ गई और लगा कि दोस्ती जितना तो गवारा है ही राहुल। सुशांत से अब बातें देर रात तक चलने लगी हैं। उससे अब मिलने भी लगी हूँ कोल्ड कॉफ़ी वाले मग के साथ, उसी बालकनी में जिस बालकनी में मैं उसको देखा करती थी। हे लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा, आपके विचारों को कमेंट कीजिएगा और मुझसे बातें करनी हो तो हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें इनबॉक्स कीजिए दी अर्बन स्टोरीज। उधर मैं आपको मिलूंगा दूसरे छोर पर। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।